पिछले क्लास में कहाँ तक हम लोग कर लिए थे कॉन्फ़िगरेशन? 23 तक कर के आने बोले थे। पोटासियम 19 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन आप लिखे होंगे ऑर्गन कोडेस 1, ऐसा लिखें। कैल्शियम 20 ये आया होगा ऑर्गन कोडेस 2। स्कैंडियम 21 कॉन्फ़िगरेशन होगा ऑर्गन 4s2, और 4s2 में तो 2 से ज़्यादा दे नहीं सकते, तो डी में भागेंगे हम 3D में, तो ये हो जाएगा 3D1। टाइटेनियम एटॉमिक नंबर 22 ऑर्गन 4s2 3D2। आप मिलाते जाइए। आप दोनों तरह से ने लिख के लाए होंगे, ऑर्बिट वाइज भी और ये सब ऑर्बिट वाइज भी और नोबेल गैस वाइज भी। टाइटेनियम के बाद वैनेडियम एटॉमिक नंबर 23 होता है, ये आप लिखे होंगे ऑर्गन 4s2 3D। यहाँ तक आप लिख के लाए थे। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। क्रोमियम एटॉमिक नंबर 4, सुनो इधर, पहले रुक जाओ, अभी लिखना मत। इसका होना क्या चाहिए? ऑर्गन 4s2 3D4 होना चाहिए, लेकिन ये होता नहीं, ये गलत। तो इसका सही क्या है? क्रोमियम 24 का सही होता है ऑर्गन 4s1 3D5, ये सही है। तो अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों, ये क्यों सही है और वो क्यों गलत है? तो सबसे पहले आप ये जानिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, सबऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ये सबसे पहला एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शन है। और हम आपको पीछे बता चुके हैं कि केमिस्ट्री में जब भी एक्सेप्शन वाली बात आती है, जब भी अपवाद टाइप का कोई बात आता है, तो वो एक्सेप्शन नहीं होता है, वहां पर कुछ कंसेप्ट होता है, कुछ डिफरेंट कंसेप्ट होता है, जिस वजह से वो एक जनरल ट्रेंड से हट जाता है। जो एक लिंक हम लोग पकड़े हुए थे, उस लिंक से हट के कुछ अलग लेवल पर हम काम करते हैं। तो इसके पीछे का क्या रीजन है, आज जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समाप्त करेंगे तब वहां पर बता देंगे। फिलहाल आप दोनों लिख लीजिए, जो गलत है वो भी लिख लीजिए और उसमें गलत काट के दिखाइए कि ये गलत है, और जो सही है उसको भी लिख लीजिए। और इसको इस तरह से हम घेर के ये लिखेंगे यहाँ पर कि ये एक्सेप्शन है। कुछ इसी तरह का बात आप याद करो, कॉपर के लिए भी हुआ था। एक और चीज, आप दोनों तरीके से कॉन्फ़िगरेशन अब मत लिखिए। आपको ये बड़ा वाला कॉन्फ़िगरेशन जो 1s2 2s2 2p6 होता है, ये तो लिखने आ गया ना। तो आप सिर्फ नोबेल गैस वाइज लिखिए, काहे उतना लंबा चौड़ा पकड़ रहे हैं। अब बताइए कि अब जैसे 80 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखिएगा तो 2-3 लाइन आपका भर जाएगा, और उसी में नोबेल गैस वाइज लिखिएगा तो कम में ही हो जाएगा। अब 1 से 118 तक सबका लिखना हो तो पता चलेगा 4 दिन तक हम कॉन्फ़िगरेशन ही लिख रहे हैं। तो शॉर्टकट में थोड़ा चलिए। क्रोमियम के बाद आता है नंबर किसका? मैंगनीज का। अब वो मैंगनीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 25। ये होगा ऑर्गन 4s2 3D5। अब आप देखिए कि होना चाहिए था क्रोमियम का 4s2 3D4, उसी के हिसाब से मैंगनीज का हो जाएगा 4s2 3D5, 26 का हो जाएगा 4s2 3D6। बस यहाँ पर एक्सेप्शन आया है बीच में, और इसके पीछे का रीजन हम बाद में समझ लेंगे, आज ही समझेंगे लास्ट में। और इसको खत्म कर लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम सब का सब लिखेंगे, आप जान रहे हैं मोटा मोटी, अब सब आप समझ चुके हैं, तो दिन नहीं काटना है उसमें, साथ साथ लिखिए। मैग्नीज के बाद कौन है? आयरन।
आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। बोलिए क्या लिखेंगे? ऑर्गन 4s2 3d। कोबाल्ट एटॉमिक नंबर 27। ऑर्गन 4s2 3d 7। निकेल ऑर्गन 4s2 3d 8। लाइट नहीं है इसलिए वो नहीं चलेगा। सारा सिस्टम इन्वर्टर पर चल रहा है। हो गया यहाँ तक? चेंज करूँ क्या? कॉपर कितना 28 तक ना हुआ है, देखिए तो। 28 तक। बताइए क्या होगा इसका? ऑर्गन 4s2 3d 9। ये भी गलत। जो एक्सेप्शनल बात कॉपर क्रोमियम में है वही बात कॉपर में भी है। और क्यों गलत है इसके लिए हम लोग फिर बाद में आज काम करेंगे तो समझेंगे। अभी पहले तो आप इसको लिख लीजिए कि कौन सही है कौन। और यहाँ भी आप लिख देंगे एक्सेप्शन। एटॉमिक नंबर 30। ये सही है, थोड़ा वहाँ मिस्टेक हुआ था। ऑर्गन 4s2 3d 10। दोनों एक्सेप्शन का बिल्कुल कंसेप्ट सेम है। एक ही कारण से दोनों उल्टा पुल्टा रिजल्ट देता है। चेंज करूं क्या? जिंक के बाद आता है गैलियम। इसका एटॉमिक नंबर है 31। ऑर्गन 4s2 3d 10। अब एक बात बताइए, 3d 10 तक तो हम ऑलरेडी पहुंच गए, 3d 11 कर नहीं सकते हैं। तो अब कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन? किस में जाएगा? 4p में जाएगा। तो कहाँ जाएगा इस चीज को देखने के लिए आप एनर्जी का ऑर्डर चेक कर लीजिए कि 3d के बाद क्या है। 3d के बाद क्या है? 4p। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4s2 3d 10 4p 1। तो बताओ ये अब एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ेगा तो कहाँ जाएगा अगला इलेक्ट्रॉन? 4p1 को क्या कर देगा 2। फिर 2 से क्या हो जाएगा 3, फिर 4, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। जर्मीनियम 32। उम्मीद करते हैं कल आपका लास्ट क्लास होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का। तो कल लास्ट होगा तो अगले क्लास से कल के बाद यानी जो क्लास होगा उसमें एनसीईआरटी का पहला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। चैप्टर वाइज जब हम लोग चलेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा पार्ट आप पढ़ चुके हैं, उसमें और भी जो बात होगा उसको देख लिया जाएगा। जर्मीनियम ऑर्गन 4s2 3d 10 4p2। और अभी ही आपको बता देते हैं इस चैप्टर का जो पहला पार्ट है ना वो थोड़ा सा बोरिंग है। वो आपको हो सकता है कि लगे क्या कि दूर बैठ के उतार रहे हैं, कुछ ऐसा फील करा देगा आपको। तो उसके लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है। गैलियम जर्मीनियम आर्सेनिक 33। बताइए क्या कन्फिग्रेशन लिखेंगे? ऑर्गन
4s2 3d10 4p। अच्छा ये बताइए, यदि हमको इसका पूरा डिटेल कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो क्या करेंगे उसमें हम? ऑर्गन का जो कॉन्फ़िगरेशन है लिख देंगे। ऑर्गन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। उसके बाद यहां से आगे बढ़ेगा। सेलेनियम एटॉमिक नंबर 34, ऑर्गन 4s2 3d10 4p4। बढ़े आगे। सेलेनियम के बाद आता है स्थान ब्रोमीन का। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर होता है 35। ये होगा ऑर्गन 4s2 3d10 4p। अब यहां से स्थान आ जाता है किसका? क्रिप्टन, जो कि एक खुद में एक नोबेल गैस है। अब क्रिप्टन जो कि अपने आप में एक नोबेल गैस है, तो उसके लिए आप शॉर्टकट मत जाइए, आप पूरा डिटेल लिख दीजिए ताकि आगे के कॉन्फ़िगरेशन में आपको सुविधा हो। तो शुरू से लिखना शुरू कीजिए। बताइए क्या क्या होगा यहाँ। यहाँ हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p। एक बार जोड़ के देख लीजिए। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 36 का कॉन्फ़िगरेशन पूरा हुआ। और ये आप पहले भी लिखे हुए हैं नोबेल गैस। अच्छा आप ये बताइए कि जब आप ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे थे तो वहां पर आप जो जो नोबेल गैस आया है लास्ट में लिखे हैं ना कि नोबेल गैस है, तो वो एटॉमिक नंबर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहला नोबेल गैस 2 पर आया था हीलियम के लिए। दूसरा आया था नियॉन जिसका एटॉमिक नंबर 10 है। तीसरा आया था आर्गन के लिए जो जिसका एटॉमिक नंबर 18 है। फिर आया क्रिप्टन जिसका एटॉमिक नंबर 36 है। फिर आया जेनन जिसका एटॉमिक नंबर 54 है। फिर आया रेडॉन जिसका एटॉमिक नंबर 86 है। और सबसे लास्ट में 118 एटॉमिक नंबर आया है। ऑग्नेसॉन उसको बोलते हैं, ओजी से इंडिकेट होता है, जहां पर हम लोग लास्ट किए थे कॉन्फ़िगरेशन को। तो ये थोड़ा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अब बताइए क्रिप्टन के बाद पहले आप सोच लीजिए फिर आगे हम बढ़ेंगे। इसी में ना आप एक को 36 के बाद जब आप 37 करोगे तो इसी में ना आपको एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। कहाँ बढ़ेगा? ये सब तो फुल फिल्ड हो चुका है ऑलरेडी। तो 4p6 जो है, क्या इसको 4p7 करेंगे हम? नहीं करेंगे, तो अगला ऑर्बिट में भागेगा, सॉरी अगला सब ऑर्बिट में भागेगा। तो आप एनर्जी ऑर्डर चेक कीजिए और चेक करने के बाद बताइए कि 4p के बाद क्या आता है? 5s। तो 5s1 हो जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि ऐसी स्थिति में यदि हम एटॉमिक नंबर 37 लिखें तो क्रिप्टन एक नोबेल गैस है तो लिख देते हैं पूरा का पूरा कौन चीज? अब क्रिप्टन। अब देखो जैसे ही हम इतना लिखे तो समझ लीजिए इतना कॉन्फ़िगरेशन उसके अंदर आ गया। अब इसको बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और जब हम आगे बढ़ेंगे तो इस कॉन्फ़िगरेशन में कोई छेड़छाड़ भी होने वाला नहीं है। अब बताइए 4p6 के बाद क्या हो जाएगा? 5s1। स्ट्रॉन्सियम इसका एटॉमिक नंबर होता है 38। क्या लिखेंगे बताइए? क्रिप्टन 5s। अब देखो इतना लंबा चौड़ा लिखने की आपको बार बार जरूरत नहीं है, आपका काम शॉर्टकट में चल जाएगा, बात वही है। अब यहीं पर हम इस कॉन्फ़िगरेशन को छोड़ेंगे, इसलिए काहे कि आगे आप समझ चुके हैं कि इसका तरीका क्या होगा। आगे बढ़े क्या? एक और लिखते हैं। इटीरियम एटॉमिक नंबर होता है 39। क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन बताओ? क्रिप्टन 5s2। 5s3 तो करेंगे नहीं। 4s के बाद कौन सा सब ऑर्बिट होता है? 4d होता है। तो यहाँ हो जाएगा 4d1। और इसी तरह से अब लिख देते हैं जिरकोनियम इसके बाद आता है, एंड सो ऑन। इसी तरह से ये आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। लेकिन आगे जब आप बढ़ेंगे तो कुछ कुछ जगह पर एक्सेप्शनल बात है, कुछ एक्सेप्शनल बात अभी आप समझ सकते हैं। और बहुत सारा एक्सेप्शनल केस ऐसा है जो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, उसका कुछ दूसरा कारण है।
कभी इनर्ट पेयर इफेक्ट आता है, कभी लेंथेनाइट कंट्रैक्शन आता है, कभी सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल कन्फिग्रेशन आता है, जिसको हम लोग हाफ फील्ड फुल फील्ड का कंसेप्ट बोलते हैं। तो आप चाहेंगे कि हर एक बात एक ही बार में समझ में आ जाए, वो केमिस्ट्री में पॉसिबल नहीं होता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी समझदारी बढ़ती जाएगी, चीज़ों को आप समझते चले जाएंगे। आइए अब थोड़ा सा हम कुछ बीच वाले एग्जाम्पल पर चलते हैं और उस पर कुछ काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसी तरह से हमको यदि मरकरी का लिखना हो, तो मरकरी का लिखने के लिए सबसे पहले तो इसका एटॉमिक नंबर जरूरी है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 80। 80 होता है, तो इसका फुल कन्फिग्रेशन यदि हम लिखें तो आपको वो पूरा का पूरा ऑर्डर निकालना पड़ेगा। निकालिए ऑर्डर। 1s2, 2s2, 2p6। देखो हम ये सिखा रहे हैं कि 118 तक में यदि किसी भी एलिमेंट का आपको देता है कन्फिग्रेशन लिखने के लिए, और यदि वो एक्सेप्शनल नहीं है, तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं? कुछ नहीं करना है, ऑर्डर लिख देना है। एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 भरते चले जाना है। लास्ट को थोड़ा चेक कर लीजिएगा कि कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा। जैसे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10। और इतना में ही इसका पूरा हो जाता है। अब देखिए इधर, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 10 48 6 54 2 56 14 70 10 80। हो गया, कन्फिग्रेशन लिखा गया। क्या बहुत भीड़ का काम लगा? सुनिए, जब आप किसी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को इस रूप में लिखते हैं, कुछ ऐसे लिखते हैं, तो इसको बोला जाता है सब ऑर्बिट वाइज कन्फिग्रेशन। सब ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और इसी को जब आप नोबेल गैस के टर्म में लिखते हैं, तो इसी सब ऑर्बिट वाइज को कहा जाता है नोबेल गैस वाइज कन्फिग्रेशन। जैसे मरकरी, एटॉमिक नंबर 80। सबसे पहले तो अब ये चेक करना पड़ेगा कि 80 के ऊपर नोबेल गैस कौन सा है? एनन है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 54। और ये पता कैसे चलेगा? आप ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में जाइए, आप चेक कर लीजिए कि उसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए ऑर्बिट वाइज में, देखिए ना, नोबेल गैस 80 से पहले कौन सा नोबेल गैस है, कौन सा एटॉमिक नंबर है वो। हालांकि ये सब चीज आप जब पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे ना, तो आपको हम याद करवा देंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल देखना पड़ेगा। जेनन है, जिसका सिंबल क्या होता है? एक्सी। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर लिखेंगे एक्सी, जेनन। और अब आप एक बात बताओ कि जेनन किसको समेट लिया? 54 को समेट लिया। आप 54 देखिएगा तो आपको यहाँ तक पूरा हो जाएगा। वो तो गिनने की चीज है ना। आप गिन लीजिए, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 10 48 6 54। इसका मतलब है कि आप यहां तक के कन्फिग्रेशन को हाइड कर दीजिए, किस में? जेनन में। और उसके बाद बचा क्या? 6s2, 4f14 और 5d। ये हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं नोबेल गैस वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। दोनों सेम ही चीज है, अलग अलग चीज नहीं है, बस तरीका थोड़ा लिखने का अलग अलग है, बाकी कोई अंतर दोनों में नहीं है। तो एक एग्जांपल आप देखें कि कैसे लिखा है बीच में। इसी तरह से यदि हमको 102 एटॉमिक नंबर का यदि दे दे लिखने के लिए, तो क्या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, इसमें दिन नहीं काटना है। एक बस इसका मरकरी का लिख लीजिए, और उसके बाद कुछ एक्सेप्शनल बात जो आया है हम उसको बताएंगे कि वो एक्सेप्शन क्यों है। और फिर उस एक्सेप्शनल केस पर एक आध गो क्वेश्चन आपको हम करवाएंगे जो आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन। लिखिए इसको तो। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें मीडियम बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। मेन पढ़ाई केमिस्ट्री का होगा, उसमें दो चार लाइन यदि हिंदी और इंग्लिश आता है, तो जिसको हिंदी में समझना है हिंदी में समझिए, जिसको इंग्लिश में समझना है इंग्लिश में समझिए। पढ़े आगे।
ऐसा करेगी रे? सरकारी स्कूल में पढ़ती थी क्या? हाँ? हैं? अब ये सब लक्षण कहाँ से आ गए? सबको खिचड़ी खिला खिला के पागल कर दिया है नीतीश सरकार। यहाँ तो मैक्सिमम लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो बचपन में स्कूल सिर्फ इसलिए जाते थे कि खिचड़ी मिलेगा। नो सर, कौन चीज सही है तो बोल रहे हैं। खिचड़ी, अंडा, अलग अलग दिन अलग अलग चीज नहीं मिलता था। अरे जलेबी और मिलता था क्या? जलेबी नहीं मिलता? इस सबको पता है कैसे रे? ये सब कैसे पता है? जब तक खाया नहीं है तब तक पता कैसे है? नहीं नहीं, हम लोग के टाइम में सिर्फ पढ़ाई होता था। बट स्कूल में सिर्फ पढ़ाई होता था। अब जो स्कूल है उसमें अब पढ़ाई के अलावा बाकी सब चीज होता है। खाली पढ़ाई नहीं होता है। चलिए देखिए, अब कुछ बात नोट करके आपको लिखना है। नोट वाला बात पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद लिखेंगे। सुनिएगा इधर। देखो, एक होता है हाफ फील्ड, एक होता है फुल फील्ड, और एक होता है पार्शियल फील्ड। इसका कंसेप्ट कुछ है, उसको समझिए। अच्छा, जो एक्सेप्शनल केस है ना, उस एक्सेप्शनल केस का कुछ बात आप इसमें समझेंगे और कुछ बात आप समझेंगे ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब आप कल पढ़ेंगे तब। तो पूरा का पूरा बात अभी भी आपको समझ में यहाँ नहीं आएगा। जब दोनों टॉपिक पढ़ लेंगे तब आपको पूरा समझ में आएगा कि ये एक्सेप्शन क्यों बना। लेकिन कुछ चीज को क्लियर करते हैं। बताइए कि पी के इलेक्ट्रॉन रखने की मैक्सिमम क्षमता कितनी होती है? सिक्स। अरे बात करेगी, खड़ा कर देंगे क्लास। ई की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है और एफ की मैक्सिमम कैपेसिटी? 14। एफ का मैक्सिमम कैपेसिटी 14 है, और मान लीजिए कि एफ में 14 इलेक्ट्रॉन है भी। जैसे यहां पर देखिए, एफ में कितना इलेक्ट्रॉन है? 14। तो एफ की कैपेसिटी 14 है, इलेक्ट्रॉन 14 है, मतलब ये कि इसकी जितनी क्षमता है उतना इलेक्ट्रॉन इसके पास है। तो इसको कहा जाएगा कि ये फुल फील्ड है, ये पूरा का पूरा भरा हुआ है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन के रखने की जगह नहीं है। तो जिस सब ऑर्बिट की जितनी क्षमता होती है, यदि उतना इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन के दौरान आ गया तो वो कहलाता है फुल फील्ड। जैसे एफ यदि 14 है तो ये कहलाएगा फुल फील्ड। यदि कन्फिग्रेशन में कहीं आप D10 लिख रहे हैं तो ये कहलाएगा फुल फील्ड। कहीं आप P6 लिख रहे हैं तो ये कहलाएगा फुल फील्ड, क्योंकि P की मैक्सिमम कैपेसिटी 6 की होती है, D की मैक्सिमम कैपेसिटी 10 की होती है, और F की मैक्सिमम कैपेसिटी 14 इलेक्ट्रॉन रखने की होती है। अब सुनिए, अब यदि इसका आधा रखे, जितना इसका क्षमता है उसका आधा रखे, तो बताओ एफ कितना रखेगा? 7। पी कितना रखेगा? 5। और पी कितना रखेगा? 3। इसको बोला जाता है हाफ फील्ड, आधा भरा हुआ। हाफ फील्ड, आधा भरा हुआ, मतलब जितनी क्षमता है उसका आधा है, तो उसको क्या बोलेंगे? हाफ फील्ड। तो आप फुल फील्ड समझ चुके हैं, हाफ फील्ड समझ चुके हैं। अब आप एक और टर्म समझिए जिसको बोला जाता है पार्शियल फील्ड। एक हमने बोला फुल फील्ड, एक हमने कहा हाफ फील्ड, और अब एक क्या बोल रहे हैं? पार्शियल फील्ड। पार्शियल फील्ड का मतलब होता है आंशिक रूप से भरा हुआ, और आंशिक रूप से भरा हुआ का मतलब होता है ऐसा एटॉमिक ऑर्बिटल जो न पूर्ण रूप से भरा हुआ हो और ना आधा भरा हुआ हो। यानी ना ही वह फुल फील्ड हो और ना ही वह हाफ फील्ड हो। जैसे ये सब, इस सब टाइप का कन्फिग्रेशन है तो इसको क्या बोलेंगे? फुल फील्ड। इस सब का टाइप का है तो क्या बोलेंगे? हाफ फील्ड। और इसी में यदि मान लो P2 है, मान लो D7 है, मान लो F13 है, ये सब क्या कहलाएगा? पार्शियल फील्ड, क्योंकि यह ना ही पूरा भरा हुआ है ना ही आधा भरा हुआ है। पहले आप ये बताइए कि आपको ये समझ में आया कि एटॉमिक ऑर्बिटल के फुल फील्ड, हाफ फील्ड और पार्शियल फील्ड का क्या मतलब है? इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब आप जानिए कि सबसे ज्यादा स्टेबल एटॉमिक ऑर्बिटल होता है फुल फील्ड।
जब एटॉमिक ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरा हुआ हो तो वह सबसे ज्यादा अस्थायी होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। यानी हर एक एटॉमिक ऑर्बिटल चाहता है कि वह फुल फील्ड रहे, और यदि अवेलेबल इलेक्ट्रॉन है तो वह फुल फील्ड रहता है, नहीं है तो मजबूरी में जैसे रहना है वैसे रहता है। इससे कम स्टेबल होता है हाफ फील्ड, और सबसे कम स्टेबल होता है पार्शियल। तो हम यहां से एक बात नोट करके अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि क्या है। आपके दिमाग में ये आ सकता है ना कि सर फुल फील्ड सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों होता है, इससे कम स्टेबल हाफ फील्ड क्यों होता है, और सबसे कम स्टेबल पार्शियल फील्ड क्यों होता है। इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल कन्फिग्रेशन। ये बात आप ऑर्बिटल वाइज पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा, ऐसे ये बात यहाँ समझ में नहीं आएगा। अभी आपको सिर्फ दिमाग में ये सेट रखना है कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल देन पार्शियल फील्ड। मतलब आधा भरा हुआ या पूरा भरा हुआ एटॉमिक ऑर्बिटल ज्यादा अस्थायी होता है आंशिक भरे हुए ऑर्बिटल से, जो कि हम बार बार यही बात अभी बोल रहे हैं। तो ये बात अभी दिमाग में आपको सिर्फ सेट करना है। चलिए लिखिए तो नोट। लिखेंगे हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। इस स्टेबिलिटी पर हम फिर से काम करेंगे जब आप ऑर्बिटल वाइज कल पढ़िएगा ना तब। दैट इज D4 is less stable than D5, D9 is less stable than D10। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि ये हाफ फील्ड है और ये फुल फील्ड है। और ये क्यों फुल फील्ड हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल है इस पर हम कल बात करेंगे। कल आपके बेसिक का लास्ट क्लास होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का, परसों से एनसीईआरटी का पहला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा चैप्टर का एक बड़ा भाग क्वांटम नंबर जो है वो आप पढ़ चुके हैं, बाकी एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ेंगे। पहले पहला चैप्टर फिर आगे देखेंगे। पढ़ाऊँ इसे? जो वहाँ इंग्लिश लिखा हुआ है उसी का यहाँ हिंदी लिखा हुआ है। आप जिस लैंग्वेज में समझना चाहते हैं, आप जिस लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं पढ़िए। हमको तो आश्चर्य लगता है कि मीडियम बैरियर कैसे हो सकता है केमिस्ट्री पढ़ने में। सुनिए, अब जो दो केस आप पढ़े हैं एक्सेप्शनल, आप उसको देखिए। एक सबसे पहला क्या था, क्रोमियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना था 24। इसका कन्फिग्रेशन आप यदि पलट के देखेंगे तो ये आपको आया होगा ऑर्गन 4s2 3d4। अब बताइए कि 3d4 यदि D4 है तो वह पार्शियल फील्ड है, वह हाफ फील्ड है या फुल फील्ड है? पार्शियल फील्ड है। ये कोशिश करेगा कि यदि इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये हाफ फील्ड में चला जाएगा और लेस स्टेबल से ये मोर स्टेबल में भाग जाएगा। ऐसी स्थिति में ये क्या करता है, होना यही चाहिए क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होना यही चाहिए, लेकिन स्टेबिलिटी को बढ़ाने के कारण ये अपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को रीसेट कर देता है, और एस में जहां दो इलेक्ट्रॉन है इससे एक इलेक्ट्रॉन लेकर इस D4 को क्या कर देता है D5, और वैसी स्थिति में यहां से एक इलेक्ट्रॉन का जंप इसमें होता है। तो फाइनली कन्फिग्रेशन क्या बनता है, ऑर्गन 4s1 3d5। अब बताइए ये हो जाएगा लेस स्टेबल यानी कम अस्थाई, और ये हो जाएगा मोर स्टेबल।
अब जैसे मान लीजिए कि आपको, सुनिए इधर, मान लीजिए कि आपको पैर के बल उल्टा टांग दिया जाए, तो आप कोशिश कीजिएगा ना कि किसी तरह डोरी खुल जाए और हम सीधा टंगा जाए, मतलब धरती पर आ जाए। तो कुछ स्टेबिलिटी की बात, हर चीज स्टेबिलिटी खोजता है। इस पेन को यदि हम यहाँ छोड़ दें तो यहाँ नहीं टिकेगा। क्यों नहीं टिकेगा? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर काम कर रहा है। फोर्स इस पर काम कर रहा है तो कहाँ से ये स्टेबल रहेगा? ये धरती पर जाके गिरेगा। और यदि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं काम कर रहा होता तो इसको जहां छोड़ देते वहीं पर रुक जाता। तो कहीं ना कहीं हर चीज, अब जैसे आप मान लीजिए कि हमेशा तिरछा खड़ा क्यों नहीं रह सकते हैं? क्योंकि आप उसमें स्टेबल नहीं है। आप सीधा खड़ा रहते हैं तो आप ज्यादा स्टेबल रहते हैं। उसी प्रकार कोई ऑब्जेक्ट भी है, कोई धागा बांध के आप तिरछा करके छोड़ दीजिए, वो कभी नहीं टिकेगा। वो पहले डोलेगा थोड़ा देर, फिर बीच में जाके इक्विलिब्रियम पर आके स्थिर हो जाएगा। तो इन सब बात के पीछे, सब बात के पीछे स्टेबिलिटी होती है। और स्टेबिलिटी के वजह से ही यह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक्सेप्शनल है। तो ये वाला गलत हो जाता है और ये वाला सही हो जाता है। समझ में आया कि क्यों ऐसा होगा? तो यहां पर बस एक क्वेश्चन का जवाब आपको नहीं मिला है कि D4 से ज्यादा स्टेबल D5 होता है, तो इसके पीछे का रीजन क्या है? ये रीजन डीजेनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित है। और ये भी आप टॉपिक पढ़े नहीं है, ये आप पढ़ेंगे कल जब आप ऑर्बिटल वाइज कन्फिग्रेशन पढ़ेंगे तब। तो उम्मीद करते हैं कल इसको पढ़ के हम लोग खत्म करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। और एग्जैक्टली यही कंसेप्ट है कॉपर में भी। जरा कॉपर के बारे में सोचिए तो आप, कॉपर में क्या लिखे थे आप बताइए? ऑर्गन 4s2 3d9। ये गलत हो गया था ना? क्यों गलत हो गया? लेस स्टेबल। लेस स्टेबल क्यों है? क्योंकि ये पार्शियल फील्ड, तो ये गलत हो गया। तो फुल फील्ड कैसे होगा? एस से एक इलेक्ट्रॉन निकालिए और इसमें डालिए, तो ये हो जाएगा ऑर्गन 4s1 3d10। और ये होता है मोर स्टेबल। तो इसका आधा बात तो आप जान गए हैं, इसका पूरा बात जानेंगे कल। इसको पहले उतारिए तो। मतलब हाफ फील्ड और फुल फील्ड का कंसेप्ट आता है क्रोमियम और कॉपर में, इस वजह से ये ऐसा होता है। बताइए, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं पार्शियल फील्ड, और इधर हाफ फील्ड। यहां भी हम लोग लिख सकते हैं पार्शियल फील्ड, और नीचे में ये फुल फील्ड है ना? अभी जो क्वेश्चन हम आपको देंगे बनाने के लिए, ये आईआईटी मेंस में एक बार पूछा है और एक बार मेडिकल नीट में पूछा है। और देखिए इस क्वेश्चन में क्या ट्रिक है। जब थोड़ा नीट वाला क्वेश्चन में लेते हो तो वो होगा ऑफिस में रखा होगा, मांग लेना वहाँ, या खुद से देख लेना। नीट वाला देखो तो, नीट वाला। ये क्वेश्चन शायद पूछा है 2010 में। 2010 में या 2011 में पूछा। इसको आप लिख चुके हैं? अरे किताब खोजा कि छापने लगाए? बना किताब बनता है। नीट वाला नहीं है, आईटी वाला दिया है। लो वो वाला इधर लो, नीट वाला दो। उसमें क्वेश्चन देखा हुआ है, इसमें अब कहाँ है देखना पड़ेगा।
चलिए हम लिखाते हैं क्वेश्चन, देखिए तो अब हम एग्जैक्ट ऑप्शन तो नहीं लिखा पाएंगे, बस एगो ऑप्शन सही लिख देंगे, बाद बाकी उसमें क्या था ऐसे हम पूरा सीक्वेंस उसका फॉलो करते हैं, लेकिन अब मिल ही नहीं रहा है, हमको खुद जाना पड़ेगा लगता है। क्या बाजी नहीं मिला क्या? जाके देखो ना, नीट लिखा हुआ है NEET, ऐसा है। देखिए तो क्वेश्चन, और देखें कितने लोगों से ये क्वेश्चन बनता है। लास्ट कन्फिग्रेशन ऑफ प्लेटिनम, एटॉमिक नंबर 64 इज। ऑप्शन नंबर ए, बी, डी। मिल गया? कहाँ था? Yep. दो हजार तेरह, नीट 2013 में पूछा है ये क्वेश्चन। और AI EEE, जिसको हम लोग पहले IIT मेंस कहते थे, 2011 में पूछा है। द लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ GD एटॉमिक नंबर 64 इज। देखिए तो ऑप्शन नंबर एक, 4F5, 64 है, 64। देखने से 64 लगता है, नहीं वो 64 लिखा हुआ है। फाइव डी फोर 6S1। ऑप्शन नंबर बी, 4F7, 5D1, 6S2। सी, 4F3, 5D5, 6S2। 4F4, 5D5, 6S1। इस क्वेश्चन का आंसर सब लोग देंगे। और क्या हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिखने के भरोसे बैठे हुए क्या? बताइए क्या होगा सही जवाब। देखो इसके लिए तुम क्या करो, हम यदि आंसर के मतलब आंसर ढूंढने के लिए सॉल्यूशन पर जाएं, तो 64 का कन्फिग्रेशन लिखना शुरू करते हैं। एक बात बताओ, 64 से पहले जेनन आएगा क्या? जेनन आएगा? जेनन कहां पर लास्ट हुआ है? 5P6 पर लास्ट हुआ है। अब कोई एक कन्फिग्रेशन जैसे सिल्वर मरकरी वाला हम लोग देखे थे ना, देखिए 5P6 पर ही ना समाप्त होता है जेनन। तो यहां तक हो गया 54, 54 हो गया, उसके बाद बचेगा 6S2। 6S2 लिख देते हैं, देखो लास्ट कन्फिग्रेशन लिख रहे हैं, 6S2 लिख दिए। 6S2 के बाद 4F14 लिख दिए। अब बताओ तो कितना हो गया? 54, 6S2 दे दिए तो 56 हो गया। हमको 64 तक न जाना है, तो यहां पर हम लोग कर देते हैं कितना, 8। अब बताइए 54 प्लस 2 56 और 8 कितना हो गया? 64। 64 ये नॉर्मल कन्फिग्रेशन हुआ। तो हम यहीं पर यदि बदलाव करना चाहें तो हम यहां पर लिख सकते हैं, बताइए IP6, 6S2 और 4F कौन चीज? 4F8। अच्छा यहां पर हम 5D0 लिख सकते हैं,
बोलिए ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? आप यदि इस कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं और ऑप्शन से इसको मिलाते हैं तो लास्ट में कॉन्फ़िगरेशन देखो, ये तो जेनन है, लास्ट में आएगा 6s2 4f8 और 5d0। लेकिन आप देखिए तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? ऐसा कोई ऑप्शन है? मिलाइए, नहीं है ना। लेकिन जब आप ये क्वेश्चन जब आईटी 2011 में पूछा था या 2010 में, ये इसमें लिखा हुआ नहीं है 11 या 10, हमको ये याद है कि क्वेश्चन पूछा है ये। उस समय क्या किया था, ये तो नीट वाला हम ऑप्शन आपको डाल दिए नीचे वहां जो लिखे हुए थे। उसमें क्या किया था, इस ऑप्शन को दिया था ए नंबर में, और जानते हैं 90% लोग इसको गलत टिक मार दिए, क्योंकि लास्ट कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है कि हाँ यही होगा करेगा, नहीं लगता है कि यही होगा, तो लग तो यही रहा होगा। यहाँ पर हाफ फील्ड फुल फील्ड का कंसेप्ट आता है। अब बताइए 5d कितना है 8, यदि ये 7 हो जाए तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, 7 हो जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाता है। अभी तक जो आप देखे थे एक्सेप्शनल बात, उसमें इलेक्ट्रॉन गेन हो जाता था, इस बार क्या होगा, एक निकलेगा। निकलेगा तो पीछे तो कहीं जगह है नहीं, तो आगे भागेगा, आगे भागेगा तो कहाँ जाएगा, D1 में, इसका हो जाएगा 6s2 4f7 5d1। अब आप चेक कीजिए कि ये ऑप्शन कहाँ है। उल्टा लिखा हुआ है, क्या फर्क पड़ता है, 6s2 4f7 और 5d1, यही हमको आया था। अब जरा बताइए कि 4 वाले को सबसे पहले लिख देते हैं 4f7, 5 वाले को उसके बाद 5d1 और 6s को, तो ऑर्बिट वाइज हम लोग बढ़ेंगे 6s2 होगा, तो यही ना हमको मिलेगा। तो इसका सही जवाब क्या है, बी नंबर, ये सही जवाब। समझ में आया कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इस चीजों का ध्यान रखिएगा। तो इसका लास्ट कॉन्फ़िगरेशन हम जेन लिख सकते हैं 60 ग्लेडिनम एटॉमिक नंबर 64 का, जेनन 6s2 4f7 और 5d, और इस तरह से ये सही जवाब होगा। समझ में आ गया? आइए कल हम लोग ऑर्बिटल वाइज और लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुरू करते हैं।